हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एंटरटेनर में। आज कमाल की वीडियो लेकर के आया हूँ आपके लिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हमेशा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम खाते हैं फिर भी हम पतले ही रहते हैं, ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में लगता नहीं, ठीक है। या कुछ ऐसे भी होते हैं भाई साहब खूब खा के मस्त पड़े हैं और बॉडी बिल्कुल हो गई, ठीक है, खूब मोटे हो गए। तो या तो बहुत ज्यादा मोटे हो गए और या तो बहुत पतले हैं, खाते हैं कुछ लगता ही नहीं है। 80% लोग पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही हैं। 80% या तो बहुत ज्यादा मोटे हैं, हल्के मोटे हैं, और या तो बहुत ज्यादा पतले। 20% ही केवल आपके क्या है, फिट हैं, मतलब बॉडी उनकी जो है प्रॉपर शेप में है, ठीक है। तो ये बॉडी हमारी कैसे हेल्दी रहे, कैसे फिट रहे, ठीक है, तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज आपकी क्या होगी, आपकी डाइट। क्या होगी, आपकी डाइट। आप क्या खाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो आप खाएंगे डायरेक्टली वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेंगी, ठीक है, आपकी बॉडी को वो फायदा करेंगे या नुकसान करेंगे, ठीक है। आजकल के बच्चे देखिए जंक फूड खूब ज्यादा खाते हैं, पिज्जा बर्गर, ठीक है, तो पिज्जा बर्गर ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, बॉडी जो है मोटी होती जाएगी, मतलब फैटी होती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा फूड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग चीजों से मिलकर बना है, सबका अलग अलग काम है। तो हमने कैटेगराइज किया है इसको। फूड मटेरियल जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारा जो भोजन है वो किससे मिलकर बना है, वो हमारा न्यूट्रिएंट से मिलकर बना है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है। जैसे आपका पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ठीक है, ये आपके क्या है, ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फैट में हमारे फूड मटेरियल में मिलते हैं। अब ये सब लोग जानते हैं कि किन चीजों में क्या होता है कि हाँ रोटी चावल खा लिया तो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल गया, ज्यादा तेल घी बटर ये सब खा लिया तो आपको फैट ज्यादा मिल गया, प्रोटीन खाना है तो दाल खाओ, सोयाबीन खाओ, सब आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इस दुनिया में रायचंद भी बहुत है, आपको एक से एक राय देते रहते होंगे कि बेटा ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, ये नहीं बताएंगे कब खाना है, कितना खाना है। तो यही आज के वीडियो में मैं सब आपको बताने वाला हूं कि क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं तो आपकी बॉडी फिट रहेगी, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा फूड है। फूड को 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्वों के आधार पर उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? पहला है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देते हैं। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी हमें जो हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ में, मसल गेन करने में, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। तीसरा है प्रोटेक्टिव, यानी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, यानी रोगों से लड़ते हैं। समझ में आया? तो पहला जो है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। एनर्जी गिविंग फूड क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है, ठीक है। तो फैट वाला जो है वो स्टोर्ड एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट वाला जो आप करते डेली की जो एक्टिविटीज करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही होती है, उससे जो एनर्जी आपको मिलती है। तो एनर्जी गिविंग फूड में आपके क्या क्या होंगे, ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। क्या है इसमें, चावल है, रोटी है, ब्रेड वगैरह आप खा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। मक्का आप खाते हैं, मेज, तो वो सब क्या है, वो सब कार्बोहाइड्रेट गिविंग फूड मटेरियल है, ठीक। अब इसमें आपको कितना खाना है, समझ में आया, कितना खाना है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और कैसे खाना है, ठीक है। तो कितना खाना है, पूरे जो आपकी एक डाइट होती है, क्या डाइट, समझ में आया। अब जो डाइट होगी उस डाइट में आपका 50 to 60%, मतलब लगभग आधा आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, जिसमें आपका रोटी होगा या चावल होगा, ठीक है। कुछ वेजिटेबल्स जैसे आलू हैं और अरबी है, इन सबसे भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, 50 to 60%, ठीक है। तो मतलब आधे से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। जो थोड़ा बहुत जिनको शुगर या डायबिटीज है वो इसको कम करके 40 और 35% भी कर सकते नहीं, करना ही पड़ेगा क्योंकि शुगर लेवल उनको डिक्रीज करना है। अब कैसे खाएं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 टाइप का होता है आपका। कार्बोहाइड्रेट जो आप लेते हैं 2 टाइप का होता है, एक गुड कार्बोहाइड्रेट और एक बैड कार्बोहाइड्रेट।
गुड कार्बोहाइड्रेट क्या है? गुड कार्बोहाइड्रेट जो आप ग्रेन से लेते हैं, यानी गेहूं है, चावल है, मक्का है, सिर्फ तो जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जो बैड कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? जो डायरेक्ट शुगर आप लेते हैं, जैसे कि स्वीट्स आप खा लिए, मिठाई खा रहे हैं, समझ में आया, चीनी से बनी हुई चीजें खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये सब आपको ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अब करना क्या है? इसी जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? जहां जहां आप चीनी का यूज करते हैं, शुगर का यूज करते हैं, वहां आप गुड़, समझ में आया, जैगरी, हाँ, तो और इसके साथ साथ आप क्या यूज कर सकते हैं? इसके साथ साथ आप यूज कर सकते हैं शहद, हनी, ठीक है। किसको रिप्लेस कर सकते हैं? शुगर को। वो तब जब आप डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर है, नहीं तो नॉर्मल में आप शुगर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा एक्सेस में ना हो। तो गुड कार्बोहाइड्रेट आपका क्या था? जो आपको अनाज में मिलता है। बैड कार्बोहाइड्रेट क्या था? जो आपको डायरेक्ट शुगर मिलता है, जैसे कि आपका मिठाई वगैरह है, ये सब जो चीनी आप लेते हैं, चाय पीते हैं, वो सब क्या है? ये बैड कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो कैसे खाना है आपको समझ में आ गया। कार्बोहाइड्रेट का यूज बॉडी में कैसे करना है? लगभग 50% से थोड़ा ज्यादा आपको डाइट में लेना है। अगर डायबिटिक है तो 40% यानी 50% से थोड़ा कम ही। दूसरा आता है प्रोटीन। ये क्या है? ये बॉडी बिल्डिंग है। प्रोटीन जो होता है बहुत जरूरी चीज है। 10 to 15% ही आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, 10 से 15%। अगर आप जिमिंग कर रहे हैं, आप बहुत पतले हैं, यानी बॉडी आपकी कमजोर है, तब आप प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हैं। 30 to 35% भी प्रोटीन ले सकते हैं, मतलब 1/3 प्रोटीन आप ले सकते हैं अपने डाइट में, ठीक है। लेकिन कब? जब आप कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रहे हो, जिम कर रहे हो, या आप बहुत पतले हैं, आप अपनी मसल गेन करना चाहते हैं तो। वरना अगर आप फिट हैं तो फिर आपको ज्यादा प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रोटीन किसमें आएगा? तो ये एक चार्ट है प्रोटीन का। इसमें आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन में जो नॉर्मल हम फूड लेते हैं उनमें प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल फूड में दाल लेते हैं, तो दाल एक कटोरी अगर आपको मिल जाए एक टाइम में तो वो सफिशियंट है। सब्जियों में सोयाबीन आपकी क्या? सेम आपकी क्या? ये सब प्रोटीन्स गिविंग फूड है, ठीक है, सेम यानी बीन्स। और उसके साथ साथ में राजमा जो आप खाते हैं, तो ये सब चीजें भी आपकी क्या होंगी? ये सब प्रोटीन गिविंग होंगी। साथ साथ में मिल्क आपका क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। मिल्क में भी प्रोटीन पाया जाता है, इसको केसिन बोलते हैं। तो कितना लेना है? 10 to 15%। और अगर आप पतले हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो लगभग फूड का 1/3 यानी 1/3। समझ में आ गया। अगली चीज है आपकी विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव होते हैं। इनको प्रोटेक्टिव क्यों बोलते हैं? प्रोटेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग डिजीज से हमारी हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होंगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी, जैसे कि आपका पालक है, ठीक है, स्पाइनेच है, ठीक। हरी सब्जियां जितनी है, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके विटामिन है, ठीक, जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगेंस्ट द डिजीज, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता आप में विकसित करेंगे, रोगों से लड़ेंगे, ठीक है। दूसरा है मिनरल्स, इसी का पार्ट है। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आपका जो आप लेट्यूस खाते, सलाद आप खाते हो ना, मूली, गाजर, अलग अलग चीज, चुकंदर, सबका जो सैलेड आप लेते हो, उसमें क्या होता है? उसमें मिनरल्स होते हैं। वाटर जो आप लेते हो उसमें भी मिनरल्स होते हैं। अलग अलग फूड स्टफ्स में भी आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सलाद फूड के साथ में आपका होना जरूरी है, ठीक। तो ये जो होगा, ये कितना होगा? ये भी आपका 20 to 30% होगा, यानी 20 से 30%। अगर आप बहुत ज्यादा आप अपने को मजबूत रखना चाहते हैं, बॉडी को हमेशा फिट रखना चाहते हैं, तो कच्चा फूड ज्यादा खाइए, पका कम खाइए। अमेरिका वगैरह में आपका क्या होता है? 50% कच्चा खाते हैं, 50% पक्का खाते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ पका के खा जाते हैं। सलाद लिया तो लिया, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना। जो सलाद है वो भी लगभग 20 से 20 to 30% आपको लेना ही लेना है। बहुत अगर आप बॉडी को अपना हेल्दी रखना चाहते हैं तो 1/3 आप सैलड ले सकते हैं। कच्चा सलाद खाइए, बॉडी को फिट रखिए। फैट है अगला। फैट क्या है? ये एनर्जी गिविंग ही है। एनर्जी गिविंग फैट जो बॉडी में फैट स्टोर हो जाए, जैसे किसी की बॉडी मोटी हो रही है तो किसके कारण हो रही है? फैट। तो अगर आप मोटे हैं तो फैट को आपको डिक्रीज करना है, मतलब फैटी चीज कम लेनी है, तेल मसाला कम खाना है। और अगर आप पतले हैं तो आप फैट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब फैट किन में होता है? बटर, मक्खन में, घी में, तेल में, इन सब में क्या होता है? इन सब में होता है फैट, ठीक है। तो अगर आप मोटे हैं, बॉडी का वेट लूज करना चाहते हैं, तो आप फैट का यूज कम करिए। 1 चम्मच मैक्सिमम 1 स्पून पूरे डे में आपकी मील में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप पतले हैं तो घी आराम से दबा के घी, मक्खन खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बॉडी आपकी
धीरे धीरे मसल भी गेन करेगी और बॉडी आपकी हेल्दी भी हो जाएगी। अब ये चीज तो आपकी हो गई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट। ठीक, कैसे खाना है लास्ट पार्ट है इस वीडियो का जो कि जरूरी है। ठीक है, कितना खाना है हमने बता दिया, क्या क्या खाना है हमने बता दिया, कैसे खाना है ये आपको जानना जरूरी है। तो कैसे खाना है, आपकी जो डाइट है वो डाइट 3 पार्ट में डिविजिबल होती है। ठीक है, अगर जितने न्यूट्रिएंट्स हमने बता दिए ये सब क्या है, आपके बैलेंस्ड डाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहलाते हैं, यानी संतुलित आहार कहलाते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपके एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जितना हमने बताया आपको उधर, जितने रेशियो में उतने रेशियो में सारी चीजें अगर आपको होंगी तो वो होगा बैलेंस्ड डाइट। ठीक, अब ये बैलेंस्ड डाइट आपको कैसे लेना है, मॉर्निंग टाइम में आप जो ब्रेकफास्ट लेते हैं, अगर आप काम करते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट थोड़ा टाइट लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि खूब ज्यादा भर के खा लें, लेकिन हाँ पेट भर आपको नाश्ता करना है। तो उसमें क्या होगा, उसमें नाश्ते में आप 1 गिलास मिल्क ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेते हैं तो आप कुछ दलिया, उपमा जैसी चीजें आप खा सकते हैं। ठीक है, या चावल भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोटी खाएंगे तो वो ज्यादा ठीक पड़ेगा। तो शुरुआत में जो आपको नाश्ता लेना है वो आपको करीब 8 से 9 बजे के बीच में आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है लंच। लंच में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दही, ये सब आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, उसी रेशियो में जैसे हमने बताया, ये आपका 12 से 1 के बीच में होगा। अगर नाश्ता 8 बजे लेते हैं, 5 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप 9 बजे, 9:30 बजे नाश्ता लेते हैं तो आप 2 बजे तक भी अपना लंच ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डिनर, यानी शाम का भोजन। तो शाम को आपको जो लेना है फूड वो बहुत लाइट लेना है और 9 बजे के अंदर अंदर लेना है। सपोज दैट एज एन एग्जांपल मैं बताऊं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो ये बताते हैं कि आप 9 बजे के अंदर अंदर अपना डिनर ले लीजिए। ठीक है, तो 9 बजे के अंदर क्यों बताते हैं, क्योंकि बॉडी जो है हमारी, और कहते हैं लाइट लीजिए। लाइट क्यों लीजिए, क्योंकि दिन भर तो आप काम करते हैं, जो खाते हैं वो पच जाता है, लेकिन रात के टाइम तो आपको कुछ करना नहीं रहता है, घर में ही रहते हैं, तो फिर वो फूड पचेगा कैसे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत लाइट फूड लेना है। बहुत खाइए तो सब्जियां खा लीजिए, सलाद खा लीजिए, दूध ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ 1 या 2 रोटी आप खा सकते हैं तो खा लीजिए। शाम को चावल तो बिल्कुल नहीं खाना है और दाल भी नहीं खानी है। ठीक है, दाल की प्रोटीन थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होती है, वो उतनी जल्दी नहीं पचती है अगर आप काम ज़्यादा नहीं करते हैं, तो शाम को दाल आपको नहीं लेना है। रोटी सब्जी खाइए। ठीक है, और कोशिश करिए कुछ जूसी अगर ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन शाम के टाइम बहुत लाइट फूड लेना है। ठीक है, और रात के टाइम आप 9-10 बजे जब थोड़ा सा 1-2 घंटे बीत जाए तो आप भोजन के बाद जो आपका डिनर हो गया उसके बाद 1 गिलास आप मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके लिए ठीक रहेगा। अब ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, डाइट प्लान। ठीक है, ये आपका क्या होगा, डाइट प्लान। कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, राय चंदों से बच के रहिएगा। ठीक है, और पूरी चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो हमेशा फिट रहेंगे, आप उस 20% की कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि फिट है। ठीक है, इसके आगे मैं आपको वाटर की यूजेज बताऊंगा कि वाटर को कैसे आपको लेना है जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। वाटर को कितना लेना है, कब लेना है, किस टाइम पे लेना है, तो ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ फूड के साथ उसको सप्लीमेंट वाटर को कैसे करेंगे, कब कौन सी चीज लेनी है, मिल्क का यूज कैसे करेंगे, तो ये सब मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर के एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा और उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।